के वैशाली जिले की 2 लेडीज कांस्टेबल की हिम्मत ने बैंक को लूटने से बचा लिया। बैंक में लूट के मकसद से आए 2 अपराधियों ने उन पर पिस्टल तान दी, लेकिन वो डरी नहीं। हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों से भिड़ गई। उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक लेडी कांस्टेबल ने राइफल लोड कर दी। इससे घबराकर लुटेरे भाग खड़े हुए। उस वक्त बैंक में 10 लाख रुपए कैश था। घटना बुधवार को जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिदुआरी इलाके की है। 2 बाइकों पर सवार 5 बदमाश बैंक पहुंचे थे। घटना के बाद बाइक छोड़कर भाग गए। लुटेरों से लड़ रही दोनों लेडी कांस्टेबल का वीडियो भी सामने आया है। बाद में पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की सुरक्षा में जूही कुमारी और शांति कुमारी तैनात थी। 5 बदमाश बैंक लूटने पहुंचे थे। इनमें से 2 बाहर खड़े रहे, जबकि 3 लुटेरे बैंक में घुसने लगे। इस पर वहां तैनात लेडी कांस्टेबल ने तीनों को रोक दिया। उनसे पूछा कि पासबुक कहाँ है। इस पर लुटेरों ने पिस्टल निकाली और कांस्टेबल पर तान दी, लेकिन डरने के बजाय दोनों लेडी कांस्टेबल राइफल लेकर लुटेरों से भिड़ गई। अपराधी लेडी कांस्टेबल के हथियार छीनने की कोशिश करने लगी। इसी बीच एक जाबाज लेडी कांस्टेबल ने फायरिंग के लिए राइफल लोड कर ली। दूसरे कांस्टेबल भागकर बैंक के अंदर चली गई और कर्मियों को सचेत करके मोर्चा संभाल लिया। वहीं बैंक कर्मी बाहर आने लगे। इधर वैशाली एसपी मनीष ने अपने कार्यालय में दोनों जाबाज सिपाही जूही कुमारी और शांति कुमारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समस्तीपुर जिला की पुलिस की स्पेशल टीम ने शहर के एक कारोबारी की हत्या की साजिश रच रहे 5 बदमाशों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कलवारा गांव के धर्मेंद्र पासवान के पुत्र रोशन कुमार, लदौरा गांव के संजय शाह के पुत्र ऋतिक सोनी उर्फ गोलू, मथुरापुर ओपी क्षेत्र के शेखपुरा गांव के अजय कुमार सिंह का पुत्र अतुल कुमार, इसी गांव का गोपाल प्रसाद का पुत्र आलोक कुमार तथा इसी थाना क्षेत्र के झिल्ली चौक के जयप्रकाश महतो का पुत्र राकेश कुमार के रूप में पहचान की गई है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक 9mm पिस्टल, एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली, 6 मोबाइल, 2 बाइक और 2500 रुपए नगद बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी विनय तिवारी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग शहर के कारोबारी गुड्डू कुमार की हत्या की साजिश रच रहे हैं, जिसके लिए हथियार दूसरे जगह से मंगाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस टीम ने हथियार सप्लाई करने वाले लोगों पर नजर बनानी शुरू की तो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान 5 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश में ऋतिक सोनू उर्फ गोली का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 2 साल पूर्व हुए एक हत्या के मामले में आरोपी है। एसपी ने बताया कि पुलिस की सक्रियता के कारण हत्या से पूर्व बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब रही, अन्यथा कारोबारी की जान जा सकती थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में बेहतर काम करने वाले पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सरस्वती पूजा के दौरान शहर में एक हत्या की योजना बन रही है। गुड्डू नाम के व्यक्ति हैं, जिनका पूरा परिचय एड्रेस बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुड्डू नाम के व्यक्ति थे जिनकी हत्या की योजना बन रही थी। ये करीब आज से 5 से 6 दिन पहले हम लोगों को पता चला था। पता चलने के पश्चात डीआईयू से अनिल और संजय जी की एक टीम बनी और कल्याणपुर थाना, नगर थाना, ताजपुर, मथुरापुर, इनकी एक टीम बनाई गई। सर्कल इंस्पेक्टर सदर को भी इसमें लिया गया और इस टीम ने कार्रवाई अपनी चालू की। सबसे पहले हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना था कि आखिर वो व्यक्ति जो ये बातचीत कर रहे हैं, जिनका ये प्लानिंग है, वो कौन है। इस प्लानिंग को आइडेंटिफाई किया गया, उसका कारण निकाला गया तो समझ में आया कि कुछ संबंधों को लेकर के कुछ विवाद है, जिसके चक्कर में घटना की जा सकती है। लेकिन जब हम लोग इस घटना की तह तक गए तो पता चला कि जो हथियारों का जखीरा है, घटना में जो हथियार प्रयुक्त होने हैं, वो हथियार किसी और के थ्रू आने थे। तो फिर हम लोगों ने उस हथियार की तलाश करना, आदमी को तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर चुके थे, लेकिन फिर हथियार सप्लायर को आइडेंटिफाई करने का काम स्टार्ट हुआ। काम करते करते 3 से 4 दिन हम लोगों को लगे। एक हथियार सप्लायर आइडेंटिफाई हुआ और घटना में जो हथियार प्रयुक्त होने वाला था, तो घटना रुक गई, वो हथियार भी आइडेंटिफाई हुआ, हथियार मिल भी गया और 5 अपराधी जो इस पूरे गिरोह को चला रहे थे, जिनका कार्य था कि कैसे हथियारों की तस्करी करते हैं, विशेष तौर से पिस्टल और पट्टा ये उपलब्ध कराते थे लोगों को और जिसको भी कोई घटना करनी है। 5 अपराधी गिरफ्तार हैं। हम लोगों को पता चला
दरभंगा में गुरुवार को एक बड़ी घटना होते होते बची। गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी शख्स की जान नहीं गई और लोग बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि लहरियासराय के वीआईपी रोड में एक 4 चक्का वाहन के संतुलन बिगड़ जाने से वाहन एक दुकान की ओर घुस गई, जिससे दुकान के मालिक को कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा। इस घटना की सूचना पाकर लहरियासराय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा सारी जानकारी ली गई कि क्या कुछ दुकान में नुकसान हुआ है। इन सारी बातों को लेकर आगे क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। ओरिजिनल चीज है, मनुआ जानकारी मिली, क्या घटना हुआ है? अभी बड़ा वो से पूछ लिया जाए, हमको बड़ा वो तरफ से सूचना आप यहाँ पे आए, जांच कर रहे हैं, यहाँ पे जो घटना हुई है क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है? तो सुन रहे देख रहे हैं कि स्कॉर्पियो का कोई कहता है कि एक्सीलेटर दबा गया, एक दुकान तरफ चला गया, डिजिटल स्टूडियो टाइप का दुकान है, आईना डिजिटल स्टूडियो, उसमें घुस गया, लेकिन किसी का कोई क्षति नहीं है। और दुकान वाले का कहना है सब लोग हम लोग एक ही परिवार के हैं, इसीलिए कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करा रहे हैं। तो आगे क्या कार्रवाई के रूप में आगे क्या कुछ करेंगे सर आप? ये लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आपस में सब एक ही परिवार के कहते हैं। तो यदि आवेदन मिलेगा तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार से भी तो पूछ ही रहे हैं। यहाँ पे लोगों से पूछताछ किया, क्या कुछ जानकारी मिली? लोग बता रहे हैं किसी का कोई क्षति नहीं है, सब लोग आपसे में है, एक ही परिवार के सब लोग हैं रिलेशन में। पेशेंट को दिखाने आते इसलिए हमको कोई कंप्लेन नहीं कर। कोई क्षति नहीं हुई है? कोई क्षति हुई है? किस चीज की दुकान है? स्टूडियो है। अच्छा, तो क्या घटना हुआ है? ये इसमें क्षति कितना हुआ? क्या सब कोई आदमी भी जख्मी हुआ? नहीं कोई आदमी नुकसान क्या कुछ हुआ आपका? ये आपके दुकान का कितना नुकसान? पूरा काउंटर टूट गया, कंप्यूटर बर्बाद हो गया, शीशा सब चला गया, डैमेज हो गया, गेट टूट गया। कैसे ये सब हुआ? गाड़ी से लगा। कौन सी गाड़ी थी? दरभंगा के मशहूर डॉक्टर दंपति डॉक्टर मृदुल शुक्ला और पत्नी डॉक्टर गुंजन शुक्ला के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इनकम टैक्स की टीम द्वारा दंपति के हॉस्पिटल, रिसोर्ट के अलावा झंझारपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर भी छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा के दिग्घी स्थित आईबी स्मृति आरोग्य सदन हॉस्पिटल, दलान रिसोर्ट के अलावा आयकर विभाग की एक टीम झंझारपुर स्थित दंपति के पैतृक आवास पर भी कार्रवाई के लिए पहुंची थी। दरभंगा में 12 गाड़ियां और उनके पैतृक आवास पर 3 गाड़ियों से आयकर विभाग की टीम सुबह 9 बजे एक साथ पहुंची थी। बताया जा रहा है कि दरभंगा में छापेमारी कर रही टीम में 2 दर्जन से अधिक अधिकारी थे। इस दौरान किसी को भी बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। महापौर नाजिया हसन पर जानलेवा हमला हुआ। ये हमला बुधवार की देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर जानलेवा हमला उनके ही अपने घर के पास हुआ। वहीं जब दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन अपने पिताजी के घर से अपने घर जा रही थी और घर से कुछ कचरा बाहर फेंकने निकली थी, तभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। उन्हीं के शॉल से उनके गले को घोंटने की पूरी कोशिश भी की जाती है। किसी तरीके से उप महापौर नाजिया हसन बचकर वहां से निकल जाती हैं और चिल्लाती हैं। तभी वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा शोरगुल होने पर उप महापौर पर हमला करने वाले अपराधी भाग निकलते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पार्षद नफीसुल हक रिंकू, अन्य जनप्रतिनिधि और थाना की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचती है।
वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर उप महापौर नाजिया हसन ने मीडिया से रूबरू होते हुए सारी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं कल रात से पर डे मैं थोड़ा लेट से आ जाती थी, लेकिन कल मैं सवेरे आ मुझे ऐसा लगा इसीलिए मुझे पकड़ मुझे और मेरे हाथों को ऐसा करके सारा जो आजकल के सब बच्चे सब पहनते हैं वो तीनों मुझे पैसा लेकिन रेंगते रेंगते, यानी मैं अपने बेटे को आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन रेंगते रेंगते आवाज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। रेंगते रेंगते मैं रुक क्या हूँ तो वो निकल गए बच्चे, यानी कि अब ये ताकत लगा रही है तो वो बच्चे पीछे चले गए। लेकिन मेरे कानों में थप थप यानी 3-4 चप्पल का वो कचरे पे जो चल रहे थे तो थप थप का एहसास लगा और मैं दौड़ती हुई अपने घर में आकर के बेहोश हो गई, यानी कि घर के गेट पे आके बेहोश हो गई। उसके बाद से आधा घंटा तक या 1 घंटा तक मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। मुझे लगा कि आज ही आखिरी दिन है। फिर भी 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे वक्त लगा संभलने में, क्योंकि घबराहट कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद रिलैक्स हो गई, वही मजबूती के साथ आपके सामने फिर से हूँ। आज इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। क्या लगता है मकसद क्या था? मकसद हरासमेंट करना या डराना हो सकता है, या लगता है कि नशा वाले बच्चों को लग गया होगा कि अभी पावरफुल हो गई, ये अंदर में जाकर कंप्लेन कर देगी, फ़ोन कर देगी, हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आए दिनों बच्चों को समझाती रहती थी, कल भी आज भी आने वाले दिनों में भी, क्योंकि यहाँ पर समाज के बच्चे हैं, दरभंगा के बच्चे हैं तो मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडलाइन देती रहती थी। तो उनको लगा कि अब फिर ही समझाएगी या अब इस पावर हो गया है तो कुछ मेरे साथ कर सकती है, शायद यही सोच करके हो सकता है। बाकी मैं और कैसे बता सकती हूँ, ये भी हो सकता है कि मुझे एक एहसास दिलाने की डर जाओ सिमट जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं डरी नहीं हूँ, बहुत मजबूती के साथ कल भी थी, आज भी हूँ, आने वाले दिनों में भी रहूँगी। क्या माना जाए कि ये हत्या की नीयत से भी ये प्रयास माना जा सकता है? नहीं 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 नहीं, हत्या तो नहीं। अगर हत्या होता तो सीधे डैमेज होता। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 के गिरिजा स्टैंड मिर्जापुर में नाला की सफाई के दौरान नाला का ढक्कन खुलते ही पिछले वार्ड पार्षद के कार में बरती गई अनियमितता सामने आ गई। पिछले 15 सालों में इस नाले को कभी खोलकर साफ ही नहीं किया गया। नवनिर्वाचित वार्ड 20 की पार्षद नुसरत परवीन के पुत्र व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जमाल हसन को गिरिजा स्टैंड के पास रहने वाले वहां की जनता ने शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि नाले का पानी रोड पर बह रहा है। वार्ड की जनता की समस्या की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने साथ वार्ड के जमादार और मजदूरों को लेकर उक्त स्थल पर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने नाला की सफाई शुरू की और ढक्कन को जब हटाया गया तो देखा नाले में पेड़ के जड़ पूरी तरह से फैल चुका है। साथ ही नाला पूरी तरह से पेड़ की जड़ से जाम बना हुआ था। डॉक्टर जमाल हसन ने बताया कि पिछले वार्ड पार्षद का यही विकास है जिसने नाले में पेड़ का जड़ उगा दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये सारी बातों को पता किया तो पता चला कि पिछले 15 सालों से कभी नाला साफ किया ही नहीं गया। डॉक्टर हसन ने कहा अब तक वार्ड में उन्होंने जिस नाले का ढक्कन हटवाया हर जगह कचरे का ढेर और अंबार लगा हुआ पाया गया है और नाला भी पूरी तरह से बंद ही मिला। वहीं वार्ड में ठीक ढंग से नहीं काम करने को लेकर जमाल हसन ने पूर्व पार्षद पर कई सवाल भी उठाए। उर्दू सेमिनार व मुशायरा का हुआ आयोजन। उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा दरभंगा प्रेक्षागृह में कार्यशाला सह फरोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित कई लोगों ने किया। इससे पूर्व सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छा एवं आईनाए दरभंगा पुस्तक प्रदान कर हार्दिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला सह मुशायरा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी उर्दू प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में उर्दू भाषा से जुड़े लोगों का उत्साह देखकर लगता है कि इस भाषा का भविष्य उज्जवल है। क्या कहेंगे इस संदर्भ में मैम? जी हाँ, आज उर्दू निदेशालय द्वारा जिला में आयोजित एक मुशायरा सह वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और पूरे दिन का कार्यक्रम है। अच्छा अरेंजमेंट है, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ अपना उत्साह दिखाने की ये हमको दिखाई है। तो सभी लोग को यही शुभकामनाएं हैं कि उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू से जुड़े जो स्कॉलर हैं, जो कुछ टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनका भी विकास हो, उनका नाम रोशन हो और उनके परिवार का भी नाम रोशन हो। ये सब शुभकामनाएं देते हुए हम लोग मैम, ये विद्यालय में देखा जाए कि 6 माही और सालाना एग्ज़ाम होता है, उसमें उर्दू का कुछ पर्चा नहीं पहुंच पाता है। इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें। ये तो नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में तो पर्चा तो पहुँचेगा ही। निश्चित रूप से क्वेश्चन पेपर को डिलीवर करना स्कूल में ज़रूरी है। ऐसा वाला कोई अगर कहीं किसी स्कूल का विशेष कोई अगर था इशू तो वो हम लोग देख लेंगे। मेरे को इसकी जानकारी अभी नहीं थी तो आप बता देंगे तो हम लोग पूछ लेते हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से ऑब्वियसली अब एग्ज़ाम पेपर टाइम से पहुंचना चाहिए। तो बताइएगा और इस बार हम लोग ध्यान रखेंगे। उर्दू की लड़ाई इन रास्तों से होकर के गुजरती है। एक दूसरी है अवामी उर्दू। अभी हमारे दोस्त एक शेर पढ़ करके गए कि उर्दू की रोटी खाते हैं और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। मैं भी उर्दू की रोटी खाता हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं और माशाअल्लाह सभी के सभी उर्दू स्कूलों में पढ़ते हैं और मैं कलकत्ते भर में कहता हूँ कि मैं उर्दू का वाहिद प्रोफेसर हूँ जिसके बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। इसकी जरूरत तो हुई मुझे, उसके लिए एक वाकई जिम्मेदार है।
एक तारीखी वाक़या भी है, सबक मेरे लिए भी है, हो सकता है अगर किसी और के लिए भी सबक बन जाए तो बेहतर हो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की बात आई। 1867 में जब ये मामला उस्मानिया यूनिवर्सिटी का पेश आया और दफातर में उर्दू यूनिवर्सिटी की फाइल घूम रही थी और किसी तरह पास होने में नहीं आती, मामला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक ज़माना आया जब जस्टिस महमूद न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.